होगा, मेरे बहन को भी कुछ देना है। तो बोले हमारा तो भाइयों का हिस्सा है, बहन का कोई हिस्सा नहीं है, नहीं ये नहीं होगा। उस भाई ने तुरंत एक कह दिया, ये जो मेरा मकान है मैं अपने छोटी बहन को देता हूँ, मुझे कुछ नहीं होना। बोलो साहब, ऐसी उदारता किसके पास है? ऐसी उदारता किसी के पास है? ऐसा कोई उदार हृदय? तुरंत उस बीच के भाई ने कह दिया, मुझे मकान नहीं होना, मेरी बहन कहाँ जाएगी? मेरा ये मकान मेरे छोटी बहन को मैं देता हूँ, मुझे नहीं लेना। बहन देखती रह गई। वो बहन विचार करती है, मैं हमेशा बड़े भाई के यहाँ जाती, छोटे भाई के यहाँ जाती, कभी बीच वाले भाई के यहाँ गई नहीं, कभी प्रेम से बात की नहीं। और आज जब बंटवारे का विषय आया तो मेरे दोनों भाई को मेरा ध्यान नहीं, लेकिन मेरे बीच के भाई ने किसका ध्यान दिया? मेरा ध्यान दिया। मुझे कुछ नहीं होना, मेरी बहन को दे दो। बहन अपने भाई के गले में पड़ के रोने लग गई, भैया मैंने तुझे समझा नहीं, मैंने जाना नहीं, मैंने तो देखा मेरा भाई अनपढ़ है, गंवार है, इसको कुछ अक्ल नहीं है, लेकिन देख लिया अनपढ़ और गंवार नहीं, मेरा भाई उदार हृदय का है। इन दोनों भाइयों से मेरा भाई महान है। और रोती है। अब दोनों भाइयों की आंखों में भी आंसू, हमने सोचा नहीं कि हमारा बीच का भाई ऐसा उदार हो सकता है। दोनों भाई की आंखों में भी पश्चाताप के आंसू। हमने बंटवारे की बात की, लेकिन हमारा भाई कितना महान निकला। वो कहता मुझे कुछ भी होना नहीं, मैं अपने दोनों हाथ से कमाऊंगा और मेरा घर चलाऊंगा। दोनों भाई उठते हैं, अपने भाई के गले मिलते हैं और वही बंटवारे की बात समाप्त हो जाती। हमको बंटवारा नहीं करना, हम एक साथ रहेंगे। ऐसी जिंदा दिली जब होती है, ऐसी जब निस्वार्थ भावना होती है, तब परिवार टूटते टूटते भी बच जाते हैं, उसको कोई तोड़ सकता नहीं। जब भावनात्मक रूप से परिवार जुड़ जाता है, उसको तोड़ने की ताकत दुनिया के कोई भी शक्ति में नहीं है। लेकिन जहाँ भावना ही नहीं है, वहाँ परिवार को तोड़ने के लिए कुछ भी निमित्त मिल जाते हैं और परिवार टूट जाते हैं। तो बंधुओं, परिवार को तोड़ना नहीं है, परिवार को जोड़ना है। देखिए बीच का भाई, उसकी उदारता, उसकी निस्वार्थ भावना। आजकल डिवोर्स की केस किस में ज़्यादा है साहब? डिवोर्स की केस किस में ज़्यादा है? अनपढ़ गिवर लोगों के अंदर नहीं, जो अंगूठा छापा उनके अंदर नहीं, पढ़े लिखे लोगों में। कल परसों मुझे विशाला जी ने बताया कि महाराज साहब, पूना के अंदर एक कोर्ट ने कहा कि 3 लाख, कितना डिवोर्स? 3 लाख डिवोर्स। किसमें? बोलो, पढ़े लिखे सुशिक्षित लोगों में, अनपढ़ लोगों में नहीं। हाँ, पढ़े लिखे लोग भावना से जुड़ते ही नहीं। एक किस्सा मेरे सामने आया। अमरावती में मेरा चातुर्मास था, वहाँ की एक लड़की, इंजीनियर बनी हुई लड़की। आजकल लड़कियाँ पढ़ लेती है। हमारी माता बोले मैंने पग पर खड़ो करा। अरे पग पर खड़ो तो बात सच्ची है, पर उनको कुछ सिखाओ, उनको कुछ समझाओ। पढ़ी लिखी लड़की होने के बाद उसके सामने एक ही प्रश्न होता है, शादी करने से पहले ही वो पक्का कर लेती है कि मुझे अपना करियर करना है, घर नहीं, मुझे अपना करियर। घर को नहीं संभालना, परिवार को नहीं संभालना, क्या करना है? करियर। किसको कहते हैं करियर? मुझे तो शब्द समझते नहीं, करियर किसको कहते हैं? कई मदन भो करियर किने कहे? हाँ बोलो, कई प्रशांत भैया, निर्मल भैया, जॉब करना, पैसे कमाना, सिर्फ इतना ही करियर है? कि परिवार के साथ स्नेहपूर्ण बर्ताव करके पूरे परिवार को संभालना, पूरे परिवार का ध्यान रखना और पूरे परिवार का ध्यान रखते हुए अपना करना, उसको कहते करियर। लेकिन आजकल सिर्फ लड़कियां जॉब करने दो, उनको क्या दे दो? फ्रीडम दे दो, बस हो गया उनका करियर। ये करियर नहीं है। माताएं बहनें हमारे बच्चियों की जब शादी करते हैं, कितना सिर श्रृंगार दो, यानी 16 श्रृंगार दो। मैं भी कहना चाहूँगी उनको 16 श्रृंगार देना है, लेकिन वो 16 श्रृंगार आपके कुछ अलग रहेंगे और मेरे कुछ अलग रहेंगे। समय आने पर मैं बताना चाहूँगी कि 16 श्रृंगार उस बच्चे को शिक्षा के रूप में देना। तो उस लड़की की शादी कोई पुणे में सुशिक्षित बच्चे के साथ हुई। लड़की दिखने में सुंदर है, सब बातें हैं। शादी हो गई, माँ बाप को लगा मेरा बोझ कम हो गया। लड़की की शादी हो गई तो माँ बाप थोड़े निश्चिंत हो जाते। शादी हुई, शादी होने के बाद लड़की ससुराल गई, पुणे गई, वहाँ उसकी वो भी कमाता ये भी कमाते, दोनों सर्विस। एक दिन दोनों होटल में गए। कहाँ गए दोनों? होटल में गए। होटल में कुछ नाश्ता किया होगा, भोजन जो कुछ भी किया है।
करने के बाद जब बिल पे करने की बात आई, जब बिल पे करने की बात आई तो पतिदेव क्या कहते, तेरा बिल तू पे कर, मेरा बिल मैं पे कर। हो गया काम खत्म। पड़ गई खटास, दूध में नींबू का रस गिर गया। लड़की ने देखा इतनी छोटी सी बात पर आज मुझे कहता बिल पे कर, और मैंने शादी किसके लिए की। उतनी सी बात पर क्या हो गया, डिवोर्स हो गया। अब उसकी शादी हुई नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन डिवोर्स हो गया, ये बात फिक्स है। छोटी छोटी बातों पर आदमी एडजस्ट करने के लिए तैयार नहीं है, समझने के लिए तैयार नहीं है। आजकल दुनिया इस कदर बढ़ती जा रही है, पूरे परिवार क्या हो रहे सब, हाँ, विभक्त परिवार हुए, संयुक्त परिवारों की कम हो गई। पहले हाँ हमारे यहाँ संयुक्त कुटुंब थे, 3 पीढ़ी 7 पीढ़ी साथ रहती। एक परिवार के अंदर 64 लोग होते तब उसको कुटुंब माना जाता था। अबे कितना को कुटुंब है, 2 और 3 बस खत्म। हाँ, सारे रिश्ते सारे नाते हमारे किस कदर खत्म होते जा रहे हमको भी पता नहीं। क्या हमारी संस्कृति कितनी बढ़िया संस्कृति थी। मैं हमारी बहनों से कहना चाहती हूँ कि मुझे एक बार अपने बीड़ शहर के अंदर जितनी भी युवतियाँ होंगी, कवारी लड़कियाँ जिनकी अभी तक शादी हुई नहीं है, शादी होने से पहले उन बच्चियों से मैं कुछ बात करना चाहती हूँ, उनको कुछ समझाना चाहती हूँ। तो मेरी इच्छा है यदि आप लोग साथ देते हो, कई माँ का भाई लोग साथ दे वाला कहीं, सारे बच्चियों से मिलना, उनके नाम लाना और अगले संडे उनका शिविर रखना। बहनें तो कोई शिविर में आती, बाप जी टाबर आवे ढमको टमको, पूछो मत कितने बहाने, हमारे सबके पास बहुत बहाने। तो उन लड़कियों का मुझे एक शिविर लेने की भावना है कि उनका एक शिविर ले और शिविर लेकर उनको कुछ मैं समझाने की कोशिश करूं, ताकि आने वाला उनका जीवन, उनका संसार वो ध्वस्त ना हो। आज कमी है किसकी, सहनशीलता की कमी है। परिवार 3 सेतु पर जुड़ता है, एक तो उपयोगिता, एक भावना और एक कर्तव्य। और ये चीज़ हमारे पास नहीं है तो परिवार कभी जोड़ सकता नहीं, परिवार का जुड़ा हो सकता नहीं, परिवार में हम एक साथ रह सकते नहीं। आज हमारे परिवार का संगठन जो होना चाहिए वो है कि कैसा परिवार होना, परिवार कैसा होना, विभक्त या संयुक्त। हाँ, किसी कवि ने कहा है शामिल परिवार, शामिल परिवार का रिवाज कितना प्यारा है। शामिल परिवार, शामिल परिवार का रिवाज कितना प्यारा है। ये है तो हर सहारा है। शामिल परिवार अपना घर संसार का ये खुद का ही नजारा है। शामिल परिवार, शामिल परिवार का रिवाज कितना प्यारा है। ये है तो हर सहारा है। शामिल परिवार एकता के गुण, संस्कार के सद्गुण, बुजुर्गों की देन है। सहयोग की बातें, विकास की राहें, अमन और चैन है। हो सेहत सुरक्षा, सेहत सुरक्षा का घर घर में उजियारा है। सेहत सुरक्षा, सेहत सुरक्षा का घर घर में उजियारा है। ये है तो हर सहारा है। शामिल परिवार, शालीन परिवार का रिवाज कितना प्यारा है। शालीन परिवार, शामिल परिवार यानी एकत्र परिवार, संयुक्त परिवार, एक साथ रहने वाला परिवार। हमारा अकोला चातुर्मास था 22 भवन में, और वहाँ सामने ही एक बोरा परिवार है। 7 भाई साथ में, 7 भाइयों की बहुएं साथ में, सास ससुर साथ में और दादी सासू भी। अब घर छोटा पड़ने लग गया,
बच्चे हो गए, बड़े हो गए, घर छोटा पढ़ने लग गया। तब जब अलग होने की बात आई, बंधुओं, बड़ा सुखद संयोग, जब वो भाई अलग हुए तो अलग